हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। 35 घंटे से रेड, कभी मां कभी भाई से पूछताछ, जाने मिले अम्बा के घर से क्या मिला। हजारीबाग के बड़का गांव से कांग्रेस की विधायक अम्बा प्रसाद के हुरहुर स्थित आवास पर लगभग 35 घंटे से ईडी की छापेमारी अभी भी जारी है। बीच बीच में उनकी मां और पूर्व विधायक निर्मला देवी से भी ईडी पूछताछ कर रही है। जहां एक और उनके बेटे से जानकारी इकट्ठा की जा रही है तो दूसरी ओर जो दस्तावेज बरामद किए गए उसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। इसी बीच निर्मला देवी ने कहा कि उन्होंने ईडी की भरपूर मदद की है। कांग्रेस विधायक की मां ने कहा कि ईडी के अफसरों ने जो भी पूछताछ की है उसका सही जवाब दिया गया है। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, समय समय पर पदाधिकारी भी बदले जा रहे हैं। जो भी जानकारी ईडी के पदाधिकारी ले रहे हैं उसका सही जवाब भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी गलत किया है उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अम्बा की मां ने कहा कि बेटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बदनाम कौन कर रहा है इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। ईडी ने अम्बा प्रसाद के परिवार वालों से रात भर पूछताछ की है। वहीं विधायक के भाई सुमित कुमार से दूसरे दिन भी पूछताछ जारी रही है। इसी बीच सुमित और निर्मला देवी से कुछ पल के लिए मुलाकात भी हुई। मुलाकात करने के बाद सुमित अंदर कमरे में चले गए और मां दूसरे आवास में। छापेमारी पूरे झारखंड में 2 दिनों से सुर्खियों में है। अम्बा प्रसाद के ठिकानों पर पहली बार ईडी ने दबिश दी है, जो दूसरे दिन भी जारी रही है। मालूम हो कि अम्बा प्रसाद के घर से ईडी के अधिकारी उनके माता पिता के केस से जुड़े फाइल को अपने साथ ले गए हैं, तो साथ ही उनके कई दस्तावेजों को भी ईडी के अधिकारी अपने साथ ले गए हैं। अम्बा प्रसाद ने बताया कि विधानसभा से जुड़े कागजात भी ईडी के अधिकारी अपने साथ ले गए हैं, जिसमें विधानसभा में उनके द्वारा उठाए गए सवाल के कागजात भी शामिल हैं। इसके साथ ही उनके मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं अम्बा प्रसाद ने बताया कि उनकी बहन का एक बायोमेट्रिक संदूक था, ईडी के अधिकारी इस संदूक को भी अपने साथ ले गए हैं। झारखंड में माचेत मास्टर के पदों पर होगी भर्ती, 12वीं पास कर सकेंगे अप्लाई। सरकारी टीचर की नौकरी की तैयारी करने वालों को बेहतरीन मौका दिया जा रहा है। झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में जनजाति व क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने वाले माचेत मास्टर के पदों पर बहाली होने वाली है। यह भर्ती घंटिया आधारित शिक्षक के रूप में की जाएगी, जिसके लिए सभी स्कूलों का सर्वेक्षण किया जाएगा। झारखंड के स्कूलों में हर क्लास के लिए मास्टर की भर्ती की जाएगी। इसके तहत संबंधित भाषा बोलने वाले हर 10 स्टूडेंट के लिए एक टीचर का चयन किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें हर 1 घंटे के हिसाब से उन्हें सैलरी दी जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 75% मार्क्स के साथ 12वीं पास होना चाहिए। झारखंड में कैबिनेट की एक बैठक में इस भर्ती को मंजूरी मिल गई है। प्रधान सचिव वंदना दादेल ने कहा है कि स्कूलों के सर्वेक्षण के बाद जिलावार स्कूलों का चयन किया जाएगा, जिसके बाद प्रखंड लेवल पर माचेत मास्टर की भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती होने वाले अप्रशिक्षित मास्टरों को हर 1 घंटे के लिए 120 रुपए से 200 रुपए दिए जाएंगे। वहीं प्रशिक्षित मास्टर को हर 1 घंटे के लिए 200 रुपए से 600 रुपए तक दिया जाएगा। महीने में 15,000 तक मिलेंगे। इस भर्ती के तहत कई सारी भाषाओं के टीचरों की भर्ती की जाएगी, जिसमें जनजाति भाषा संथाली, हो खड़िया, खुड़ुक मुंडारी, मालतो, बिरहोर, असुर और भूमेज आदि शामिल है। वही क्षेत्रीय भाषा बंगला, उड़िया, पंचपरगनिया, खोरटा, कुरमाली और नागपुरी भाषा के टीचरों की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के जरिए क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। इन भाषाओं के बच्चों को उनकी अपनी भाषा में पढ़ाई लिखाई करने का मौका दिया जाएगा, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। इस पहल से रोजगार और शिक्षा दोनों का स्तर ऊपर आ जाएगा। झारखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम, 16 मार्च से इन इलाकों में हो सकती है बारिश। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का एक बार फिर असर देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज यानी 14 मार्च से एक बार फिर बादल छाएंगे। वहीं 16 मार्च से राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। जानकारी के अनुसार 16 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिम, मध्य और दक्षिण हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 17 मार्च को भी कहीं कहीं बारिश के आसार है। 18 मार्च को पश्चिम इलाके में बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं स्काईमेट की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी रांची के अधिकतम तापमान 32 डिग्री से रह सकता है। हालांकि इस दौरान बादल छाए रहेंगे। वहीं 14 और 15 मार्च को मौसम साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान क्रमशः 18 डिग्री और 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। लगातार बदलते मौसम के कारण लोगों के बीमार होने की संभावना सबसे अधिक है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। रांची विश्वविद्यालय में 321 पदों पर आवश्यकता आधारित शिक्षकों की होगी नियुक्ति। जाने कब तक कर सकेंगे आवेदन।
राज्यपाल व राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में रांची विश्वविद्यालय में 321 आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 13 से 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन चांसलर पोर्टल के माध्यम से मांगे गए हैं। यह नियुक्ति अनुबंधन के आधार पर विश्वविद्यालय पीजी विभाग व अंगीभूत कॉलेजों में होगी। सबसे अधिक इतिहास विषय में 42 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कुल 321 पदों में अनारक्षित के 129 पद, एसटी के 83 पद, एससी के 32 पद, बीसी 1 के 26 पद, बीसी 2 के 29 पद तथा ईडब्ल्यूएस के 32 पद शामिल है। यह नियुक्ति जेपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमित नियुक्ति होने तक या फिर 65 वर्ष के तहत की जाएगी। नियुक्ति शिक्षकों को प्रतिमाह अधिकतम 57,700 रुपए मिलेंगे। झारखंड बनकर आर्थिक नाकेबंदी की आदिवासी संगठनों ने दी चेतावनी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में अलग अलग आदिवासी संगठनों ने बुधवार को न्याय आक्रोश मार्च निकाला। आदिवासी संगठनों के लोगों ने अपने अपने तरीके से पारंपरिक हथियार और वेशभूषा धारण करके पूरे शहर में रैली निकाली। इसके जरिए उन्होंने केंद्र सरकार व ईडी को चेतावनी दी कि यदि हेमंत सोरेन को जल्द रिहा नहीं किया गया तो झारखंड से खनिज संपदा बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। आर्थिक नाकेबंदी जैसे हालात भी पैदा करते हुए झारखंड बंद कर दिया जाएगा। यह भी ऐलान किया कि जरूरत पड़ी तो महिलाएं भी सड़कों पर उतरेंगी। कोकर से राजभवन तक निकाले गए आक्रोश मार्च का नेतृत्व केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता हथियाने के लिए स्वतंत्र एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने सीएनटी एक्ट जमीन पर फंसाया। जिस तरह से मात्र 8 एकड़ भूयहारी जमीन खरीद बिक्री के झूठे मामले में जेल भेजा है वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध मार्च में शामिल महिलाओं ने कहा कि यदि हेमंत सोरेन को नहीं छोड़ा गया तो वे लोग आगजनी शिकार करके जेल का फाटक तोड़कर उन्हें रिहा करेंगे। चंपाई सोरेन का छात्रों को एक और बड़ा तोहफा। करोड़ों की लागत से यहाँ बनेगा कॉलेज, मिलेगी टॉप क्लास सुविधाएं। गढ़वा के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अब दूर दराज भटकना नहीं पड़ेगा। विद्यार्थियों को अपने अपने क्षेत्र में ही उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत गढ़वा जिला अंतर्गत मेरला प्रखंड के लातेदाग में एक बहुमंजिला एवं सर्व सुविधा युक्त डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। राज्य कैबिनेट के इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह कॉलेज 36 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से झारखंड भवन निर्माण निगम द्वारा बनाया जाएगा। निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर जल्द ही इसका कार्य प्रारंभ होगा। इसकी जानकारी देते हुए गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता व उत्पाद विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि यह डिग्री कॉलेज 4 मंजिला होगा। इसमें लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट में प्रशासनिक भवन व कॉलेज होंगे। कॉलेज में लाइब्रेरी, डिस्कशन हॉल, इंडोर स्पोर्ट एरिना, लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, सेमिनार हॉल, ओपन एयर थिएटर, स्टडी लॉन्ज, कैंटीन, स्टूडेंट लॉन्ज, डिजिटल लाइब्रेरी, लिफ्ट आदि की बेहतर सुविधा होगी। इसमें प्रिंसिपल क्वार्टर के साथ साथ स्टाफ क्वार्टर का भी प्रावधान इसके कैंपस में ही किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरा कॉलेज सीसीटीवी के दायरे में होगा। हर फ्लोर लगभग 40,000 स्क्वायर फीट का होगा। इसमें साइंस, आर्ट और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम की पढ़ाई होगी। यह कॉलेज मेरला प्रखंड के विद्यार्थियों की शिक्षा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि रंगा में डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। राजनाथ सिंह की झारखंड यात्रा से पहले एनएसजी की टीम इटखोरी में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चतरा यात्रा से 2 दिन पहले इटखोरी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए दिल्ली से एनएसजी के अधिकारियों की एक टीम मां भद्रकाली मंदिर परिसर पहुंची। अधिकारियों की टीम ने मां भद्रकाली मंदिर परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सेंट्रल एजेंसी के अधिकारियों की टीम के साथ चतरा जिले के डीडीसी पवन मंडल भी मौजूद थे। एनएसजी के अधिकारियों ने हेलीपैड, कार्यक्रम स्थल व मंदिर का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मौके पर उपस्थित डीएसपी रोहित कुमार रजवार से सुरक्षा व्यवस्था की अद्यतन जानकारी ली। राजनाथ सिंह के आगमन के लेकर प्रस्थान तक के कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की। मालूम हो कि राजनाथ सिंह 15 मार्च को भद्रकाली मंदिर आएंगे। वे भाजपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि झारखंड की 14 में से 11 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा चुकी है। 3 उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। जिन सीटों से अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं उनमें चतरा लोकसभा सीट भी एक है। चर्चा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस मुद्दे पर राजनाथ सिंह राय मशुरा भी कर सकते हैं। झारखंड में फिर स्पेनिश महिला से सामूहिक दुष्कर्म जैसा वारदात। 8वीं की छात्रा को तालाब किनारे से उठा ले गए 5 दरिंदे। पश्चिम सिंहभूम के मंझगांव थाना क्षेत्र में स्कूली छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने बुधवार को थाने में 5 युवकों के विरुद्ध नामजद मामला दर्ज कराया है। पीड़ित छात्रा की मां ने बताया कि मंगलवार सुबह 11 बजे मेरी बेटी नहाने के लिए गांव से कुछ दूरी पर स्थित
तालाब पर गई हुई थी। इस दौरान तालाब पर कोई नहीं था। जल्दी से मेरी बेटी नहाकर घर लौट रही थी। इस बीच आसपास के 5 लड़कों ने मेरी बेटी को पकड़ लिया और मुंह दबाकर नजदीक के जंगल में ले गए। उसके बाद युवकों ने मेरी बेटी के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। युवकों ने घटना की जानकारी किसी को देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। काफी देर बाद बेटी अर्धनग्न अवस्था में घर पहुंची। डर और लज्जा के कारण घर में कुछ नहीं बता रही थी। पीड़िता की मां ने बताया कि शाम को जब मैं और बेटी के पिता जंगल से घर आए तो काफी पूछने के बाद घटना के बारे में विस्तार से बताया। धमकी के कारण परिवार के लोग काफी डरे हुए थे। बेटी की इज्जत को देखते हुए काफी हिम्मत कर बुधवार सुबह 10 बजे मंझगांव थाना प्रभारी को घटना की जानकारी दी। बेटी 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है। इस संबंध में मंझगांव थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म की एक घटना की जानकारी मिली है। तत्काल पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू की है। पीड़िता छात्र का मेडिकल कराया गया है। आरोपित की तलाश में छापेमारी जारी है। शिकायत के अनुसार सभी आरोपित गढ़किसना गांव के। पीड़िता घटना के बाद काफी डरी हुई है। उसे बेहतर चिकित्सा सुविधा में रखा गया है। झारखंड के गुमला में 2 स्कूली छात्राओं से गैंग रेप, 3 किशोर गिरफ्तार। गुमला जिले के डुगरी थाना क्षेत्र की 2 स्कूली छात्राओं के साथ गैंग रेप की वारदात सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में 3 नाबालिग किशोरों को बुधवार को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार 8वीं और 10वीं में पढ़ने वाली 2 छात्राएं 9 मार्च को गुमला के टांगीनाथ में मेला घूमने गई थी। वहां उनकी मुलाकात एक परिचित लड़के से हुई। उसने दोनों को अपनी बाइक पर घर छोड़ने का वादा किया, लेकिन वह दोनों को दूसरी जगह ले गया। वहां उसने अपने 2 अन्य दोस्तों को बुला लिया। तीनों ने दोनों लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म किया और उन्हें वहीं छोड़कर भाग गए। लड़कियों ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। तब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सनकी बेटे ने पिता की गला रेत कर दी हत्या। बचाव में आई पत्नी, बेटी पर भी किया वार। झारखंड के गिरिडीह स्थित गांव के मालडा में बुधवार सुबह करीब 5 बजे एक सनकी बेटे ने अपने ही वृद्ध पिता की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। युवक से बचाने आई अपनी पत्नी व बेटी पर भी जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि मालडा के लक्ष्मीपुर निवासी 70 वर्षीय बीरबल मियां सुबह उठकर घर के बाहर लघु शंका कर रहे थे। अचानक उनके बेटे आलमगीर आलम ने देख लिया और वह गुस्सा आने लगा। गुस्से में आकर वृद्ध ने भी कह दिया कि मारेंगे लाठी से। इस पर गुस्से से तिल मिलाए सनकी बेटे ने घर से चाकू निकाल कर लाया और वृद्ध पिता की गर्दन पर हमला कर दिया। इसे देख आलमगीर की 18 वर्षीय बेटी हिना आलम बचाने आई तो उसने उसकी भी गर्दन पर भी वार कर दिया। इससे वह भी जख्मी हो गई। इसी बीच वहां आलमगीर की पत्नी सैरून खातून आई और चाकू छीन ली। इससे भौकलाए व्यक्ति ने चाकू से पत्नी के हाथ पर हमला कर दिया। उसके बाद गला रेत कर वृद्ध पिता की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर गांव थाने से पुलिस जब पहुंची तो आरोपित हाथ में चाकू लेकर पुलिस पर ही दौड़ पड़ा। इससे अफरा तफरी मच गई। कोई भी कुछ बोलता तो वह उसकी ओर चाकू लेकर दौड़ा जा रहा था। इसके बाद वह छत पर जाकर चाकू लेकर घूमता रहा। पुलिस की मशक्कत के बाद उसे दबोचा और गिरफ्तार कर थाने ले आई। उस व्यक्ति ने कमर में भी एक चाकू रख रखा था। थाना पहुंचने के बाद भी वह पुलिस को धमकी दे रहा था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार व हत्या में प्रयुक्त चाकू को बरामद कर लिया है। शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया गया है। AK-47 के साथ कुख्यात JJMP कमांडर टुनेस लकड़ा सहित आधा दर्जन उग्रवादी छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार। उग्रवादी संगठन JJMP के एरिया कमांडर एवं पलामू के कुख्यात रहे टुनेस लकड़ा उर्फ रवि को उसके 6 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। टुनेस को छत्तीसगढ़ के बलरामपुर एवं जसपुर क्षेत्र से पकड़ा गया। उसके पास से अत्याधुनिक AK-47 राइफल और 90 राउंड गोली सहित अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। गढ़वा SP दीपक पांडे की ओर से प्राप्त सूचना पर जसपुर के SP शशि मोहन सिंह और बलरामपुर SP ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। टुनेस के 6 साथियों में एक पलामू जिले के पांडू थाना क्षेत्र के निवरी का रहने वाला तबसुम अहमद भी शामिल है। 4 अन्य आरोपितों में हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाने के गरमुर्गी के रंजीत कुमार महतो, चतरा के टिकैतबांध थाना के गन्नुम के हिरमन कुमार, गढ़वा के वडरिया के राम लकड़ा एवं नारायणपुर थाना के जोग बहाल के गुलाम शहजाद शामिल है।